कल हमने आपको गाजा की पीस डील के बारे में बताया था। ट्रंप के कहने पर इजराइल और हमास के बीच सीजफायर हुआ, लेकिन गाजा पीस डील पर फाइनल फैसला मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। यहां डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दुनिया के कई नेताओं ने गाजा पीस प्लान पर मुहर लगाई। अब इनमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ये बात कोई छिपी नहीं है कि शरीफ को ट्रंप के अंदर इंसान नहीं दिखता, उनको पैसा दिखता है, डॉलर दिखता है, और इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने लगे। मानो उनके नाम की चालीसा पढ़ लो, गजब चापलूसी की पराकाष्ठा जो थी उसे शहबाज शरीफ ने पार कर दिया। कहने लगे कि ट्रंप साहब को नोबेल दे दीजिए, ये दुनिया जो सांस ले रही है वो ट्रंप साहब की वजह से है, दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो ट्रंप साहब की वजह से। ट्रंप उनके नजर में भगवान का स्वरूप आ गए थे, सैल्यूट कर दिया। उनका बस चलता तो साष्टांग लेट कर दंडवत प्रणाम भी कर लेते। ये सारी चीजें जो है यहां जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ा। हालांकि शरीफ साहब जो बेइज्जत होने के आदी हो चुके हैं वो यहां भी बेइज्जत हुई, और उसकी वजह थी कि वहां पर शरीफ के सामने ही मोदी जी की तारीफ हो गई, दोस्त बताए गए, और जैसे ये हुआ वो बेइज्जत आजम बनकर रहे। जरा देखिए, हालांकि पाकिस्तान वाले एक सोचते होंगे हर बार की, और कब तक ये दुख चलता रहेगा। ये तीन तस्वीरें इशारा करती हैं कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेइज्जती का आदी हो चुका है। मिस्र में ट्रंप ने गाजा पीस डील का ऐलान किया और शहबाज के सामने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। 2 हफ्ते पहले मुनीर और शहबाज को वॉशिंगटन बुलाया तो उन्हें बाहर बैठा कर रखा, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तीसरी तस्वीर एससीओ समिट की है, जहां शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पीछे हाथ मिलाने को पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए थे, मगर पुतिन इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। हालांकि इस बार कुछ ऐसा हुआ जो शहबाज और मुनीर काफी वक्त तक याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में थे, गाजा पर पीस एग्रीमेंट का ऐलान किया, 20 पॉइंट्स बताए। इसी दौरान वो मित्र देशों की बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ प्रेम में थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोलना शुरू किया, तो क्या कुछ हुआ देखिए। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप एंड he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. यानी जिस मंच पर शहबाज शरीफ ट्रंप के कसीदे पढ़ रहे थे, उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सामने भारत और नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का जिक्र किया। शहबाज बेचारे क्या करते, ट्रंप के बयान पर असहज दिखाई दिए। जब ट्रंप ने पूछा क्यों, दोनों पड़ोसी मिलकर रहेंगे ना, इस पर शहबाज कुछ इस तरह के इशारे करते नजर आए। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. वैसे शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि जब वो और ट्रंप एक मंच पर होंगे तो फिर पाकिस्तान के कसीदे पढ़े जाएंगे और भारत को लेकर ट्रंप तल्ख रुख अपनाएंगे, लेकिन शहबाज की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उल्टा ट्रंप ने भारत की तारीफ की, एक बार फिर सुनिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. लेकिन यह भी सही है कि ट्रंप को यूं ही डील मेकर का खिताब नहीं मिला। वो जानते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे करना है, और पाकिस्तान को भी ट्रंप में डॉलर की मशीन दिखाई देती है। इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है, जो मिस्र के मंच पर चापलूसी की शक्ल में दिखाई भी दी। ट्रंप ने शहबाज से पहले मुनीर का नाम लेकर पाकिस्तानी वजीर आजम को उनकी हैसियत का अंदाजा कराया, तो वहीं शहबाज एक बार फिर कहने लगे, ट्रंप जैसा कोई नहीं, नोबेल दे दो प्लीज, ट्रंप को ही नोबेल मिलना चाहिए। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because
he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. अब कोई इतनी चापलूसी करेगा तो सामने वाला थैंक यू तो कहेगा। लेकिन ट्रंप ने शहबाज को मंच पर कैसे बुलाया और अपनी तारीफ कैसे करवाई, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। ट्रंप जब शरीफ को माइक पर इनवाइट कर रहे थे तो ये कहते सुनाई दिए कि क्या आप वही बात दोहराना चाहेंगे जो आपने कुछ वक्त पहले मेरे लिए कही थी। बेचारे डॉलर के मारे पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था। अब बेचारे डॉलर के सपने देखने वाले पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था। शहबाज आए और नए मालिक की बढ़ाई करना शुरू कर दिया। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हैसियत देख ली, अब भारत की कूटनीति का दर्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस इवेंट में फ्रांस, इटली, तुर्की, ब्रिटेन जैसे देशों के नेता मौजूद थे, टॉप लीडरशिप थी, वहां नरेंद्र मोदी ने अपने स्पेशल एनवॉय को भेजा। जिस इवेंट में ट्रंप के सामने दुनिया बिछती नजर आई, वहां भारत आंख में आग डालकर हाथ मिलाता नजर आया, और इसी ताकत का अंदाजा ट्रंप को भी है। इसीलिए वो हर मंच पर मोदी को दोस्त बताते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो।